नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। भारत में एक ऐसे मर्डर को अंजाम दिया जाता है जिसके बाद जो आरोपी है यानी कल्प्रिट भारत से फरार हो जाता है और पुलिस के नाक के नीचे से जाता है, जिसके बाद पुलिस को खबर तक नहीं होती कि इस मर्डर को अंजाम देने वाला जो आरोपी है भारत से जा चुका है। मामला कुवैत का है। दरअसल कुवैत में भारत के ही एक कपल रहा करते थे। इनकी जो बेटी थी आंध्र प्रदेश में अपनी मासी के घर रहा करती थी। क्योंकि कपल वहां वर्किंग थे, इसी दरमियान वो वहां रहा करते थे और अपनी बेटी को ले जाने में असमर्थ थे, जिसकी वजह से रिश्तेदार यानी जो उनकी पत्नी थी उनकी बहन के घर पर उनकी 12 साल की बच्ची रहा करती थी। इसी दरमियान उस घर में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद अचानक से वो परिवार कहता है कि अब हम आपकी बच्ची को यहाँ पर नहीं रख सकते, तुम्हारी बच्ची का देख रेख हम नहीं कर सकते। इसके बाद कुवैत में ये खबर जाती है माँ बाप के पास, जिसके बाद माँ बाप में से माँ डिसाइड करती है कि वो जाएगी अपनी बच्ची के साथ, आखिर वहाँ क्या हुआ है उसकी खबर लेगी और हो सकता है कि अगर वो लोग नहीं रखेंगे तो अपनी बेटी को वापस लेकर कुवैत चली जाएगी। अब माँ है जो कुवैत से वापस भारत आती है, आंध्र प्रदेश पहुँचती है, जहाँ पर उसकी बेटी अपनी मौसी और उनके परिवार के साथ रहा करती थी। जब माँ वहां पहुंचती है तो 12 साल की बच्ची अपनी माँ को लिपट कर रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर, उसका चेहरा देखकर माँ भी सिहर उठती है कि आखिर बच्ची के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो इतना रो रही है और कुछ बता नहीं रही है। दूसरी ओर उसके जो परिवार वाले थे वो लगातार कह रहे थे कि तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, हम तुम्हारी बेटी को अब नहीं रख सकते। अब माँ अपनी बेटी को बुलाती है अपने पास और उससे बहला फुसलाकर पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, अचानक से इतनी चीज़ें बदल क्यों गई। जो लोग तुम्हें प्यार करते थे, इस घर में अच्छे से रखते थे, तुम्हारा देखभाल करते थे, आखिर वो लोग इस कदर क्यों खफा हो गए कि तुम्हें ले जाने की जिद पर आ गए हैं। अब बेटी रोते गिड़गिड़ाते अपनी माँ से वो कुछ बयां करती है जिसे सुनकर माँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल 12 साल की बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, इस घर में हर रोज उसके साथ गलत काम होता है, उसके साथ गंदा काम होता है, दरिंदगी की जाती है। जिसके बाद उसने ये बात अपनी मासी को बोली। एक औरत यानी एक माँ, उसकी जो माँ के बाद उसकी मासी होती है, उससे उसने इस बात का जिक्र किया तो इस पर फोन चला गया था उनके माँ पापा पर। अब बेटी ने क्योंकि खुलासा कर दिया था कि उस घर में उसके साथ 59 साल के जो उनकी मौसी के ससुर थे, उन्होंने उस लड़की को गलत तरीके से छुआ था, उस लड़की के साथ गलत हरकत करते थे और इतना ही नहीं, लड़की को इस तरह उन्होंने टॉर्चर कर दिया था कि लड़की अपनी माँ से भी सब कुछ बयां करने में डर रही थी। अब माँ के सामने पूरा खुलासा होता है कि उनकी 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ उस घर में गंदा काम हुआ था और ये गंदा काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बहन के ससुर थे। 59 साल उम्र थी। आप सोच के दंग रह जाएंगे कि आखिर इतने बड़े शख्स की इतनी गंदी नज़र, वो भी एक बच्ची पर। सोचने वाली बात है कि उस बच्ची पर क्या गुजरा होगा, क्या बीता होगा। जैसे तैसे माँ ये सारी चीज़ें सुनती है, उसके जहन में सारी चीज़ें इतनी तकलीफ देती है, वो फ़ौरन अपने पति को फ़ोन करती है कुवैत में कि यहाँ पर उनकी बेटी के साथ गलत काम हुआ है, गंदा काम हुआ है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। इस पर कुवैत में बैठा पति बोलता है कि तुम फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुँचो, जहाँ पर तुम शिकायत दर्ज कराओ, जिस तरह से उसकी बेटी के साथ गलत काम हुआ है, इस पूरी कहानी पुलिस स्टेशन में जाकर सुनाओ। अब माँ अपनी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचती है। आंध्र प्रदेश के ओबिलवीपल्ले पुलिस स्टेशन है, जहां पर वो जाती है अपनी बेटी को लेकर और वहां पर शिकायत दर्ज कराने के लिए कहती है कि उनके ही रिश्तेदार यानी उनकी बहन के ससुर ने उनकी 12 साल की बच्ची पर गंदी नज़र रखी थी, गंदा काम किया, जिसे लेकर उन्हें एफआईआर दर्ज कराना था। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराने की बजाय उन्हें बुलाते हैं, समझाते हैं, इसके बाद ना एफआईआर दर्ज होती है, बस उन्हें बताकर, डराकर, समझाकर भेज दिया जाता है। यानी उनकी जो बहन के ससुर थे उन्हें वहाँ से बोल दिया जाता है कि आगे से ये कुछ काम नहीं करेंगे। दूसरी ओर माँ और बेटी को कहा जाता है कि अब आप घर जाइए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना हीनियस का क्राइम है, इतना वो भी नाबालिग बच्ची के साथ ये चीज़ें हुई है, अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है। बजाय इसके कि एफआईआर दर्ज कराए, यहाँ तक कि कोर्ट का ये भी आदेश है कि अगर किसी भी महिला या किसी भी लड़की के साथ गलत काम होता है तो ऐसे में 0 एफआईआर कराने का भी नियम बना रखा है। लेकिन आंध्र प्रदेश की पुलिस का नेग्लिजेंस देखिए कि उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई
और समझा बुझाकर ये पूरे परिवार को वहां से भेज दिया, जिसके बाद मां आहत हो जाती है। बेटी के भी दिमाग पर बुरा असर पड़ता है कि उसके साथ गलत काम हुआ, लेकिन न्याय के लिए वो दरकार कर रहे थे, जहां पर पुलिस उन्हें समझा बुझाकर भेज देती है। इसके बाद थक हार कर माँ आती है, वापस अपने घर पर लौटती है, जिसके बाद वो अपने पति से पूरी चीज़ें बताती है कि इस तरह से वो पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। बजाय इसके एफआईआर दर्ज करने के उन्होंने उन्हें समझाया और वार्निंग दी, जिसके बाद ससुर को 59 साल के ससुर को वहाँ से भेज दिया और ये दोनों को वापस वहाँ पुलिस स्टेशन से रवाना कर दिया। अब बाप को ये बात नागवारा गुजरता है कि उनकी 12 साल की बच्ची नाबालिग बेटी के साथ इस कदर से अगर जुर्म होता है तो ऐसे में पुलिस ये रवैया कैसे अपना सकता है। जाहिर सी बात है, आप और हमारे लिए भी बड़ी बात है कि अगर पुलिस इस तरह से नेग्लिजेंस करती है तो आखिर समाज या समाज के लोग कहाँ जाएंगे, किससे न्याय की गुहार लगाएंगे। यहाँ आंध्र प्रदेश पुलिस की नेग्लिजेंस थी, जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, समझा के उन्हें छोड़ दिया। बजाय इसके कि आपको एफआईआर दर्ज करानी थी, लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाना था, इसके बाद जो आरोपी पे जिसमें उसने आरोप लगाए थे उसका भी मेडिकल कराना चाहिए था, ताकि जो भी सच था वो सामने आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन दोनों को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया, जिसके बाद ये सामने आता है सच कि उस लड़की के साथ गलत काम हुआ था। अब पिता तक बात पहुंचती है, पिता को लगता है कि उनकी बेटी के साथ गलत काम हुआ है, पुलिस ने भी यहाँ पर गलत ही किया। अब वो डिसाइड करते हैं, बाकायदा कुवैत में बैठकर वो प्लान रचते हैं, प्लानिंग उस 59 साल के शख्स के मर्डर की। वहां से वो बैठे बैठे पूरा प्लान रचते हैं कि कैसे पहुंचेंगे भारत, कैसे वो जाएंगे उसके घर यानी अपनी साली के घर, और वहां पर उनके 59 साल के ससुर का वो क्या करेंगे। ये पूरी प्लानिंग बनाते हैं। इसके बाद वो बाकायदा टिकट विकेट करके भारत पहुंचते हैं। भारत पहुंचने के बाद वो आंध्र प्रदेश जाते हैं अपनी साली के घर और 59 साल के उस ससुर से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। इसी दरमियान वो रात को सोने चले जाते हैं। जब ससुर रात को बिस्तर पर सो रहे थे, गहरी नींद में थे, इसी का फायदा उठाते हैं उस 12 साल की बेटी के पिता। वो अपने साथ एक रॉड लाता है, जिसकी मदद से वो सोए हुए ससुर पर लगातार वार करता है और तब तक वार करता है, तब तक अपना गुस्सा शांत नहीं करता जब तक उसकी मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। फिर से वो फ्लाइट लेता है, कुवैत चला जाता है, वहाँ पर अपना रहने लगता है। अब इतने पर भी वो रुकता नहीं है। वो बाप क्योंकि उसने गलत काम किया था, उसे पता था, उसे इंसाफ की ज़रूरत थी, लेकिन इस तरह से वो इंसाफ लेना उसका गलत था, उसे पता था, जिसकी वजह से उसने बाकायदा एक वीडियो बनाया। अब वीडियो में अपना कन्फेशन रिकॉर्ड किया, जिसमें वो अपने मदर टंग में यानी उनकी जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें उन्होंने बाकायदा अपना बयान रिकॉर्ड किया, जिसमें वो फोटो भी दिखाया कि 59 साल के ससुर ने कैसे उस नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम किया था। और बजाय इसके एफआईआर दर्ज कराने के पुलिस उन्हें समझा बुझाकर भेज देती थी, जिसे लेकर उन्हें बड़ा तकलीफ हुआ था और इसी वजह से उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया। और मर्डर के प्लान के तहत वो आंध्र प्रदेश पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनका कत्ल किया। कत्ल करने के बाद वो वापस दूसरे देश यानी कुवैत पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने कन्फेशन रिकॉर्ड किया और बाकायदा यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, जिसमें वो बाकायदा ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया था और हत्या के पीछे जो मोटिव था, उनकी बेटी को न्याय ना मिलना था। इसी वजह से उन्होंने इतना ठोस कदम उठाया था और खुद के ही हाथों में कानून ले लिया और इसी के तहत उन्होंने 59 साल के उस शख्स का हत्या कर दी थी। बहरहाल इस मामले में यही अब तक का अपडेट आया है। आगे जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। तब तक आप बने रहिए, देखते रहिए क्राइम तक।